आज की क्लास हम करने वाले हैं अनुपात तथा समानुपात क्लास सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर स्टडी फ्रेंड पर। क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी कल वाली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस क्लास को देख लीजिए। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा क्योंकि ये क्लास फर्स्ट क्लास पर ही बेस्ड है। इसमें मैं वही क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो मैंने कल आपको समझाए हुए थे। उसी से रिलेटिव क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्लास को देख लीजिए, आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है यदि a अनुपात b इजकल टू 5:7 हो तो 3a प्लस 5b अनुपात 5a प्लस 2b क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे a अनुपात b का मतलब क्या हुआ, 5:7, यानी 5 है a के लिए और 7 है b के लिए। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, 3a प्लस 5b अनुपात 5a माइनस 2b। तो यहाँ पे देखिए 3 तो वैसा ही रहेगा, इंटू ए कितना है यहाँ पे 5 है तो इंटू में 5 आ जाएगा, प्लस 5 ऐसे ही रह जाएगा। वी के साथ क्या है 7 है तो 7 लिख दिया, अनुपात है तो अनुपात लगा दिया, फिर से 5 सेम रह जाएगा, ए कितना है 5 है माइनस 2 ऐसे ही रह जाएगा, बी कितना है 7 है। अब इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना है 5 दियो 15 प्लस 7 पना 35, अनुपात है तो अनुपात लगा दो, 55 25 माइनस 7 दूनी 14। इन्हें आप प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 50, अनुपात 25 में से 14 माइनस करेंगे 11। यही आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 6:25 का मध्य अनुपाती क्या होगा। देखिए अनुपात का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अनुपात का मतलब गुणा होगा। तो ठीक है, इसे हम लिखेंगे कैसे, मध्य अनुपाती जब भी बोला जाएगा तो आपका जो भी है वो जो भी आपको डिजिट दिए गए होंगे वो रूट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा कि रूट के अंदर 6 × 25, इसे जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में आ जाएगा 144। तो 144 का रूट क्या होता है, ये किसका रूट है 144, 144 आपका 12 का रूट है। तो इसका मध्यानुपाती क्या होगा 12, यही आपका आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 5,9,12 का चतुर्थानुपाती क्या है। देखिए ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसी टाइप से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। तो ऐसा मत समझिए हाँ ये वेस्ट क्लास है या किसी काम में नहीं आने वाली है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपको पहले से ही पता होंगे तो जब आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो चतुर्थानुपाती क्या होता है, कल की क्लास में मैंने बताया था कि जब भी आपको ऐसी सीरीज दी हो, 3 नंबर दिए हों और चौथा नंबर पूछा गया हो, तो हम सबसे पहले मान लेंगे इसे, पहले तो इसे अनुपात में लिख लेंगे, ठीक है। और जब 4 पद पूछे गए हैं तो क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा, 12 अनुपात, और जब चौथा पूछा गया है तो x। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि जब समानुपाती की सीरीज बन जाती है तो इसमें बाहर वाले टर्म का बाहर से गुणा और अंदर वाले का अंदर से गुणा। तो 5 का जब x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, ठीक है, इजगल टू, क्योंकि किस में है समानुपाती में है। 9 का जब 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का 12 में करोगे तो 108, 12 नेमा 108। अब देखिए यहाँ 5 है यहाँ 108 है, लेकिन हमें निकालना क्या है, x निकालना है। तो 5 से 108 को डिवाइड कर देंगे, या तो आप एक और स्टेप बढ़ा के इसे अपॉन में लाएंगे, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट ही कट कर सकते हैं 5 से 108 को। तो 5 से जब 108 को आप डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा x इजकल टू 21.6, यही आपका आंसर है। यानी चतुर्थानुपाती जो आपका होगा वो 21.6 होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है यदि a अनुपात b इजगल टू 3:2 तथा b अनुपात c इजगल टू 3:4 हो तो a अनुपात c क्या होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया हुआ था, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है इसलिए मैं इसे दोबारा करा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे a अनुपात b का मतलब क्या हुआ, a के साथ 3 है और b के साथ 2, समानुपाती क्योंकि 2 टर्म दिए गए हैं। b अनुपात c का मतलब क्या हुआ, b के साथ 3 है और c के साथ में 4, लेकिन पूछा कितना गया है a अनुपात c। तो देखिए यहाँ पे a कितना है 3 है और c कितना है 4 है,
तो सिंपल सा कुछ करना ही नहीं है। जब ए सी पूछा गया तो हम बता देंगे ए है 3 और सी है 4, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है यदि ए अनुपात बी इजगल टू 3:4 तथा बी अनुपात सी इजगल टू 4:7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी क्या होगा। ठीक है, इसे हम वैसे ही लिख देंगे। पहले ए अनुपात बी, तो ए के साथ कितना है 3:4 समानुपाती, क्योंकि दो टर्म दिए गए हैं। बी अनुपात सी, बी के साथ कितना है 4 अनुपात सी के साथ कितना है 7। लेकिन पूछा क्या गया है ए बी सी अपॉन सी, तो सिंपल इसी फॉर्म में हम लिख देंगे। देखिए ए कितना है 3, बी कितना है 4। अगर यहाँ पे बी अलग अलग होते, मतलब यहाँ पे बी 4 है यहाँ पे 5 होता, तो हम पहले दोनों टर्म को सेम करते उसके बाद में लिखते। लेकिन ये पहले से ही इक्वल है तो इन्हें हम एक बार यानी कॉमन लेके लिख लेंगे। तो बी कितना है 4 और सी कितना है 7 करके लिख लिया। अपॉन में सी यानी 7 इजगल टू, अब दोनों को प्लस कर लेंगे तो 4 3 7, 7 और 7 14 अपॉन 7। अब ये अगर डिवाइड हो सकते हैं तो इन्हें हम डिवाइड कर देंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। आंसर क्या आ गया 2/1। इस 1 का कोई मतलब नहीं होता तो यहाँ पे हम सीधे 2 लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करना, वीडियो स्किप मत करना। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप अलग से समझना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वहीं पे आपका रिप्लाई कर दूंगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है a/3 इजगल टू b/4 इजगल टू c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो टर्म दिए गए हैं इन्हें अनुपात में ही लिख दीजिए। ए बी सी पूछा गया है तो देखिए a के अपॉन में 3 लिखा है तो a के नीचे 3 लिख दीजिए, अनुपात लगा है तो अनुपात लगा दीजिए। 4 लिखा है b के अपॉन में तो 4 लिख दिया, अनुपात लगा दिया। और सी के अपॉन में 5 है तो अपॉन में 5 लिख के छोड़ दें। यही आपका आंसर हो जाएगा और आपको इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।